साथियों, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात काफ़ी टाइम से आप लोगों ने सुनी होगी और सुनते होंगे हर रोज़ कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अच्छी बात है, बनाओ, कोई मना नहीं करता। सबके अपने रूल्स, हक, अधिकार हैं, संविधान के मुताबिक बने हुए, बनाना चाहिए। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार और कुछ राजनीति के ठेकेदार बहुजन समाज के लोगों को क्या हिंदू बना सकते हैं? मैं इसी बात पर आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों। बने रहेगा मेरे चैनल पर, मैं आपके साथ आपका दोस्त राजीव। साथियों, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कितने दिनों से, कितने टाइम से चली आ रही है। आप लोग हर रोज़ इस बात पर अपने टीवी में, अपने घर पर, सोशल मीडिया पर देखते होंगे। इस बात पर कितने मुद्दे, कितनी बहस रोज़ शाम को छिड़ती है, पूरे दिन छिड़ती है। समझते होंगे आप चीज़ को। अब मैं एक चीज़ के बारे में आपसे बात करूंगा। जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, दलितों को तो अछूता मानते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, जितने भी समाज के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को अपने घरों में घुसने से मना करते हैं, अपने मंदिरों में जाने से मना करते हैं। किसी चीज़ को छू नहीं सकते, वो चीज़ छूने से अछूत हो जाती है। ऐसे ऐसे तब ये अपने अंदर, दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पाले हुए हैं कि इनसे घृणा करो। ये तो करते हैं, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी इसी चीज़ को सिखाएंगे कि ये समाज छोटा है, ये अछूत है, इसके पास मत बैठना, इस चीज़ को सिखाएंगे। अब बात आती है हिंदू राष्ट्र की। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हम लोगों को किस श्रेणी में रखोगे? अगर एसटी, एससी, ओबीसी को हिंदू मानते हो तो मैं उन ठाकुर, पंडित, राजपूत, ब्राह्मण, कोई भी हो, उन सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, क्या आप अपनी बहन बेटी की शादी हमारे दलित समाज के लोगों से करोगे? अगर उनको हिंदू राष्ट्र में मिला लेते हो? नहीं करेंगे, क्योंकि दलित समाज को अछूता माना जाता है, इसलिए उनके साथ में अपनी बहन बेटी की शादी नहीं करेंगे। ऐसी इन लोगों की सोच हमेशा रहेगी, क्योंकि दलित समाज के लोगों को कितना प्रताड़ित किया जाता है आप लोग देखते होंगे। आए दिन मंदिरों के मामले, आए दिन पानी पीने के मामले, आए दिन फीस के नाम पर स्कूल में बच्चों के साथ मामले। इंद्र कुमार मेघवाल मामला ले लो, उत्तराखंड का, उत्तरकाशी का मामला ले लो, जहाँ पर एक लड़के को मारा गया। इंद्र कुमार मेघवाल, छोटा बच्चा, उसके साथ एक सवर्ण टीचर ने मारपीट की, सिर्फ पानी के घड़े से पानी पीने के ऊपर। उस बच्चे के साथ इतनी मारपीट हुई कि वो हॉस्पिटलाइज हुआ और उसके कुछ दिन बाद उसकी बच्चे की मौत हो गई थी। उस ऐसे ही एक मामले को देखा गया फिर बिजनौर में भी एक लड़के ने, 11वीं क्लास का छात्र था, फेयरवेल पार्टी चल रही थी, उसने टेबल पर रखी हुई बोतल से पानी पी लिया और वो स्कूल के स्वर्ण शिक्षक की थी, प्रिंसिपल था वो। उस प्रिंसिपल की बोतल से अगर उसने पानी पी लिया तो उस प्रिंसिपल ने और उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की, उसको मारा और उसके शरीर पर मारपीट के निशान उस लड़के ने खुद दिखाए थे। तो ये कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है? हमें तो हिंदुओं की श्रेणी में मानते ही नहीं। अगर हमें हिंदू बनाने की बात करते हैं तो हमें घुसने दो अपने घर में, बैठने दो अपने घरों में, जाने दो हमें मंदिरों में। हमारे मंदिरों में जाने से तो तुम लोगों के मंदिर अपवित्र हो जाते हैं, तुम्हारी किसी चीज़ को हम छू लेते हैं वो अपवित्र हो जाती है। तो हमें हिंदू कहाँ मानते हो? नहीं मान सकते तुम हिंदू, क्योंकि बड़े बड़े पंडालों में और बड़े बड़े मंचों पर जहाँ भाषण दिए जाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, सभी हमारे लोग, हमारे भाई बंधु, हमारे भाई बहन हैं, सिर्फ कहने की बात। पंडालों में तो सिर्फ नोट के लिए वो बैठा है, सिर्फ उसको कमाई का जरिया मिल गया है। पंडाल में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना पैसा कमाने का धंधा खोल रखा है। और दूसरा, वोट, जब इनको वोट लेना होता है राजनेताओं को, तब ये गली गली जाकर सबको गले लगाते हैं, चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, और उसके घर में बैठकर खाना भी खा लेंगे, फ़ोटो भी खिंचवा लेंगे, वीडियो बनवा लेंगे, सिर्फ एक वोट के लिए कि हमें वोट मिल जाएगा। लेकिन जब दलित समाज के लड़कों के साथ में, बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ में दरिंदगी होती है, तब ये हिंदू जो हमें बनने की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और हम लोगों को हिंदू मानते हैं, तब इनका ज़मीर कहाँ मर जाता है? तब ये खुलकर सामने क्यों नहीं आते? तब तो ये मौन हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत गहरी बात है। जो हमें हिंदू बनाने की बात करते हैं ना, ये दलित बहुजन समाज के साथ में जब प्रताड़ित मामले होते हैं, अत्याचार होता है उनकी बहन बेटियों के साथ में, तब ये हिंदू कहाँ चले जाते हैं? तब ये खुलकर सामने नहीं आता कि हाँ, इस इंसान ने ऐसा किया है। क्योंकि अगर इसमें कोई सवर्ण किसी दलित अछूत के साथ में ऐसा कर देगा ना, तो ये सिर्फ उसका सपोर्ट लेंगे, दलित समाज का नहीं लेंगे। क्योंकि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू का सपोर्ट लेंगे, क्योंकि दलितों को तो हिंदू मानते ही नहीं, तो उनका सपोर्ट क्यों लेंगे? जाहिर सी बात है।
तो ये बहुत सोच समझने वाली बात है हम सब के लिए। हम सब पढ़े लिखे हैं आज के टाइम में, पढ़ो लिखो, अपने समाज को जागरूक करो। और यही नहीं, मैं तो कहता हूँ इन लोगों से जो हिंदू बनने की बात करते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, हमारे समाज के लोग आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, राजनीति के अंदर भी हैं। भाई चंद्रशेखर रावण जैसे, सतपाल तंवर जैसे, अनेकों, भाई मंजीत नौटियाल जैसे अनेकों ऐसे धुरंधर हैं जो बहुजन समाज के भीम आर्मी के लिए काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी काम करते हैं। कुछ युवा नेता जो बहुजन समाज से आते हैं, तो उनके साथ में अपनी बहन बेटों की शादी करके दिखा दो तो हम मान जाए कि तुम हमें अपनी श्रेणी में समझते हो। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता है हमें अछूता समझा जाता है, इसलिए हमारे साथ ये उठना बैठना पसंद नहीं करते। आज भी देश के बहुत से स्टेट, बहुत से कोने ऐसे हैं जहाँ पर मूछ रख ले अगर कोई तो वो इनको चुभ जाता है। घोड़ी पर अगर कोई बारात निकाल दे दलित आदमी, बहुजन समाज का आदमी, वो इनकी आंखों में चुभ जाता है। कोई इनके सामने खड़ा हो जाए इनके अपोजिट, वो इनको बुरा लगता है। अभी कितने मामले देखे गए हैं इस देश के अंदर, आपने देखा भी होगा। बेंगलुरु में एक महिलाओं को किस तरह से मंदिर में जाने पर उसको मारपीट करके बाल पकड़ के घसीट के बाहर फेंक दिया गया। शिवलिंग पर कुछ महिलाएं जब शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने गई थी, उनके साथ मारपीट हुई, उनको दलित और अछूत कहकर मंदिर से बाहर फेंक दिया गया। तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और कहाँ ये हम लोगों को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये इन लोगों की सिर्फ एक चाल है कि इन लोगों को इकट्ठा किया जाए, इनसे वोट लिया जाए, और जब वोट पाने के बाद सत्ता अपनी जम जाए, अपनी सत्ता बैठ जाए, तब इनको लात मार दो। ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी और अपने समाज को संगठित करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमारे जितने भी बहुजन समाज से जुड़े संगठन हैं उनके साथ खड़े होइए और उनसे जाने अपने हक अधिकार के बारे में। हमारे बाबा साहेब ने बहुत कुछ हक हमारे लिए लिखे हैं। उन हक अधिकारों को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हम अपने हक अधिकारों के बारे में आने वाली अपनी औलादों को, अपनी संतानों को, अपने जो आने वाली पीढ़ी होगी उनको नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा समाज कितना पिछड़ा हुआ है आप समझ सकते हो। क्योंकि हम हमारे समाज को ये आगे बढ़ते हुए मनवादी नहीं देख सकते। अभी देखा था आपने एक मामला कि कहा गया था कि दलितों की शादी घोड़ी पर नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर भीम आर्मी ने वो कारनामा करके दिखा दिया कि उस लड़के की शादी राजस्थान के अंदर घोड़ी चढ़ी पर ही करवाई। तो ये भीम आर्मी की पावर है, हमारे बाबा साहेब की पावर है, जो हमें इतनी मजबूती देता है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो उठिए, पढ़िए, जगिए और अपने हक अधिकार को समझिए, जानिए ये मनवाद क्या चाहता है और हमारा समाज क्या चाहता है। हमारा समाज तरक्की चाहता है और मनवाद हमें डुबाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, इन सबसे सबक लेने की ज़रूरत है कि हमें हिंदू राष्ट्र में हिंदू बनाने की खाली एक मनोधारणा हमारे अंदर घुसेड़ दी गई है कि आप लोगों को हिंदू माना जाएगा, लेकिन माना नहीं जाएगा, सिर्फ कागजी कार्रवाई पर होगा और उसके बाद वो कागज़ चीर के एक तरफ रख दिया जाएगा। तो हमें जगना है, अपने समाज को जगाना है, और जो नीचे के श्रेणी में लोग हैं जो सक्षम नहीं है उनको उठाना, हाथ पकड़ कर उनके अपने कंधे के बराबर लेकर आना है, अपने बराबर खड़ा करना है, ताकि वो भी अपने हमारे समाज में हमारे साथ जुड़े, बैठें और समझें उन चीज़ों को जो हमारे लिए हमारे बाबा साहब ने लिखी। इसके लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे समाज को कितना दबाया जाएगा आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। सबसे बड़ी बात होती है समझदारी की। इस दुनिया के अंदर इंसान जब पैदा हुआ उसके अंदर कोई समझ नहीं होती, उसे कुछ नहीं पता हो कि मैं किस समाज में पैदा हुआ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, पंडित, वैश्य, शूद्र, कुछ भी हो, उसको कुछ नहीं पता होता। वो जैसे जैसे उसकी बढ़ोतरी होती है, बढ़ता जाता है, उम्र के हिसाब से उसके अंदर हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग ये चीज़ को डाल देते हैं कि तू इस समाज का है, तेरे को उससे घृणा करनी है, उसके पास नहीं बैठना, तो उसको छू लेगा या वो तेरे को छू लेगा तो अछूत हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, अपने समाज के लोगों को समझाना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम अपने समाज के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारे समाज को कितना दबाया जा सकता है आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बाबा साहेब के टाइम से हमारे समाज को कितना नीचे समझा गया और दबाने की कोशिश हुई, लेकिन बाबा साहेब अकेले लड़े। देखो हम सब के लिए, आप सबके लिए संविधान लिख दिया। अगर वो भी सोचते कि छोड़ो मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में, तो वो भी उसी श्रेणी में रहते और कभी भी संविधान ना लिख पाते, इतना ना पढ़ पाते। 32 डिग्रियाँ हासिल करने वाले हमारे इकलौते, हमारे मसीह, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया और हमें हर जगह घूमने की जो आज़ादी मिली है हमारे बाबा साहेब के द्वारा ही मिली है। ठीक है दोस्तों, तो उनके
जो कुर्बानियाँ, उनको मत भूलिए। हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं जो हमारी स्थिति को सुधारने के लिए कुर्बान हो गए। उनकी कुर्बानियों को याद करके अब भूलिए मत। उनकी कुर्बानी से सबक लीजिए कि हमारे समाज की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने कितना प्रयत्न किया, भरसक प्रयास किया, और आज हम जो एक अच्छी स्थिति में अच्छा खाते पीते ओढ़ते पहनते कहीं भी जा सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, उसका श्रेय उन महापुरुषों के जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। तो हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, टेक केयर।